ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी मछली क्यों खा रहे हैं? आइए इस कथा में देखते हैं। ओडिशा में कुर्मा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो रोज मछली खाती थी और यही उनका सामान्य जीवन था। एक दिन उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ को देखा। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बड़े और करुणामय नेत्रों को देखा, उनका मन स्थिर हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान सीधे उनके प्रेम और भक्ति को महसूस कर रहे हों। उन्होंने देखा कि भोग में सब कुछ मीठा था और मसालेदार कुछ भी नहीं। कुर्मा ने मन ही मन कहा, भगवान अगर आप मेरे हैं तो मैं आपके लिए मसालेदार मछली बनाऊंगी। कुर्मा ने घर जाकर सबसे ताजी मछली चुनी। उन्होंने उसे साफ किया, हल्के मसाले लगाए और पूरी श्रद्धा और प्रेम से केले के पत्ते में लपेटा। कुर्मा ने कहा, भगवान ये मैंने अपने प्रेम और भक्ति से बनाया है और मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अगली सुबह कुर्मा मछली लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ता भीड़ भरा था और बारिश भी हल्की पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, मछली की खुशबू फैल गई। कुर्मा का ध्यान केवल भगवान पर था। पहरेदारों ने कहा, अरे ये क्या लाए हो? यहाँ ऐसा भोग नहीं चलता। तुम क्या सोचकर इसे ला रही हो? कुर्मा ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है। मैंने इसे अपने प्रेम और भक्ति से बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। पहरेदारों ने डंडा उठाया और पत्ते पर जोर से वार किया। पत्ता कुर्मा के हाथ से गिरा और सबने देखा कि मछली नहीं बल्कि पका हुआ कटहल वहाँ था। कुर्मा ने चौंक कर कहा, ये कैसे हुआ? तभी भगवान जगन्नाथ ने अपने करुणामय स्वर में कहा, मैं भोग नहीं देखता, मैं भक्ति देखता हूँ। जो प्रेम और श्रद्धा से आता है वही मेरा भोग है। कुर्मा के हाथ कांप गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी। भगवान ने पास कदम बढ़ाया और हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जगन्नाथ जी ने कहा, माँ तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मुझे सबसे बड़ा आनंद मिलता है। यही सच्ची सेवा है। पहरेदारों ने सिर झुकाया और कुर्मा से माफी मांगी। पहरेदारों ने कहा, माँ हमसे भूल हुई, आपकी भक्ति को नहीं समझ पाए। कुर्मा ने रोते हुए कटहल का भोग भगवान को अर्पित किया। भगवान ने